जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैंने आपको संविधान पढ़ा रहा था। संविधान में हमने पिछली क्लास में क्या दिया, भाग 1 को देख लिया। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता मतलब भाग 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी कि भाग 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि नागरिकता कहते किसे हैं। देखो, आधुनिक जैसे में हमारे देश में चल रहा है, भारत में जो है, भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कौन कौन लोग रहते हैं, देखते हैं आप कि भारत में एक क्या होता है, नागरिक रहता है एक, और एक क्या होता है, विदेशी रहते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। नागरिक या विदेशी का मतलब, जिस प्रकार नागरिक मतलब जो पूर्ण रूप से भारत में रहते हुए आ रहे हैं, और 26 जनवरी 1950 से जब भारत का संविधान लागू होने वाला था, उस समय से लेकर जो अब तक रह रहे हैं, उनके बारे में प्रावधान है। और नागरिक क्या, नागरिक उन्हें कहते हैं जो भारत को पूर्ण रूप से क्या करता है, अधिकार प्राप्त कराता है। मतलब जैसे भारत में होता क्या है, नागरिक उन्हें कहेंगे जो पूर्ण रूप से भारत के भारत के देखिएगा, भारत के मैं बोल क्या रहा हूं, जो नागरिक उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से भारत के सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम नागरिक बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ भारत में रहते हैं, तो हमारा जन्म भी यही हुआ, यानी कि 1950 के बाद हमारा जन्म यही हुआ। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद से, यानी कि जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो उस समय हुआ क्या, उस समय एक नियम द्वारा क्या किया, गठबंधित किया गया, और क्या कहा गया कि इस नियम प्रावधान के अनुसार जो लोग यहाँ पर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो जैसे नागरिक उन्हें कहते हैं जो पूर्ण रूप से भारत के सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। उसी प्रकार विदेशी कौन है, विदेशी दो प्रकार से देखते हैं हमारे यहाँ पर रहकर। देखिएगा, विदेशी दो प्रकार इसमें होता क्या है, एक विदेशी मित्र बोलते हैं हम, एक विदेशी शत्रु बोलते हैं। ध्यान समझने की कोशिश कर रहा हूं। विदेशी मित्र मतलब कि जो उनकी नागरिकता कहीं और की है, लेकिन रहते कहां हैं, भारत में रहते हैं। जैसे में देखे थे कि एक हमारा फेवरेट बहुत है, हमारे देश पर क्या करता है, सपोर्ट करता है, और क्या करता है, हमारे संबंधित फिल्में बनाता है, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, जिसे खिलाड़ी के नाम से जानते हैं, यानी कि अक्षय कुमार को जानते हैं। अक्षय कुमार हमारे भारत का रहने वाला नहीं है। कहां का रहने वाला है, कनाडा का रहने वाला है, लेकिन रहता कहां है, हमारे भारत में रहता है। यानी कहां रहता है, हमारे भारत में रहता है। लेकिन विदेशी मित्र उसे कहते हैं जो भारत के साथ, यानी कि भारत में रहते हैं और भारत के साथ सकारात्मक भाव से जुड़े हैं, मतलब हमारे भारत देश को आगे की तरफ ले जाने वाले हैं। जैसे हमारा संबंध देखते हैं, यूएसए से जुड़ा है ना, तो यूएसए को कुछ ऐसा शब्द, यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे साथ सकारात्मक भाव से जुड़े हैं। सकारात्मक भाव का मतलब अपने साथ साथ हमारे देश का भी क्या कहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। अब विदेशी मित्र किसे कहते हैं, बात समझ गए होंगे। अब विदेशी शत्रु किसे कहते हैं, विदेशी शत्रु मतलब जिससे हमारा युद्ध चल रहा हो, जिससे हमारा युद्ध चल रहा हो। और युद्ध चल रहा हो मतलब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। देख रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान और चीन है, ये क्या करते हैं, हमारे बारे में कम सोचते हैं, यानी कि सोचते कम है लेकिन सोचते हैं अधिक। क्या, इनको हम लोग को क्या करना, अधिकतम आक्रमण, यानी कि कहने का मतलब सोचते हैं कब इस पर अधिकार कर लिया जाए। तो हमारी विदेशी शत्रु है, लेकिन कभी काल होता है कि वीजा के माध्यम से हमारे भारत में भी आते रहते हैं। तो क्या होता है, इनको कम अधिकार प्राप्त है। कम अधिकार मतलब ज्यादा अधिकार नहीं प्राप्त है। जैसे हमारे विदेशी मित्र को 100 में 100 यानी नहीं प्राप्त, 80% प्राप्त होता है। जैसे जो विदेशी मित्र है और विदेशी शत्रु में देखिए, बहुत जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, जो हमारे बारे में क्या होता है, कम सोचते हो, तो इनको हम क्या करते हैं, कम अधिकार देते हैं। और कम अधिकार देने के साथ साथ हम लोग करते क्या है, भारत के लोग
भारत के लोग करते क्या है, इस पर नजरबंदी रखते हैं, अर्थात इस पर देखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो देखते हैं कि हमारी जो सरकार है समय समय पर क्या करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती रहती है। तो आप ये बात समझिए कि नागरिकता के बारे में क्या है। नागरिकता मतलब भारत में दो प्रकार के होते हैं। नागरिक कौन होते हैं, मैंने बता दिया। विदेशी कौन होते हैं, यानी दो प्रकार से हमारे भारत में रहते हैं। और ये विदेशी मित्र किसे कहते हैं, विदेशी शत्रु किसे कहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है ये कि हमारा जो भाग 2 में है, ध्यान देना, नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा की गई है। देख रहे हैं कि नहीं, चर्चा की गई है। मैंने आपको बताया कि जो नागरिकता है इसके संबंध में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के चर्चा की, यानी कि वर्णन किया गया। और इसमें जो हमारा नागरिकता अधिनियम जब बना, तो यानी कि कौन कौन सी इस नियम के तहत पहला जो हमारा नागरिकता के संबंध में क्या बना, नियम बना। तो नियम बनता क्या, नियम मैंने आपको बताया था नियम कैसे बनता है। पहले उसको क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी कराना पड़ता है, फिर उसको कहां ले जाना पड़ता है, संसद में, तब जाकर नियम बनता है। उसी प्रकार जो हमारा पहला इसके नागरिकता के संबंध में जो पहला नियम बना, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, सबसे पहला जो हमारा नियम नागरिकता के संबंध में बना, वो हमारा कब बना, 1955 में बना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहां पर आप करें क्या, देखिए आगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारत में क्या होता है, दो प्रकार से, यानी नागरिक के विदेशी। लेकिन जो हमारा एक 3 प्रकार से क्या होता है, में क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो लड़के गलती करते हैं। आप गलती वो नहीं करेंगे। देखिए करना क्या है, जैसे अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, जैसे पूछ देता है कोई एनआरआई किसे कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन किसे कहते हैं, अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं। तो जो हमारे भारत के लोग होते हैं ना, वो विदेश में जाकर क्या करते हैं, कहीं काम करते हैं, और उनके पास क्या होता है, भारतीय पासपोर्ट होता है, या निवास करते हैं। जैसे भारतीय नागरिक जो सदरता भारत के बाहर निवास करते हैं और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। देखते हैं अब क्या होता है कि हमारे गांव में लोग को जब क्या होता है, कोई व्यवसाय यानी रोजगार जब नहीं मिलता है, तो पासपोर्ट बनाकर कहां काम करने चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय, यानी कि अप्रवासी भारतीय, यानी कि एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। यानी कि जो हमारे यहाँ रहते थे लेकिन भारत के नागरिक हैं, लेकिन पासपोर्ट बनाकर विदेश में रहते हैं, और विदेश में रहने वाले को भारतीय नागरिक है, उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वो और कहाँ रहते हैं, विदेश में, तो उन्हें अप्रवासी भारतीय बोलेंगे, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। फिर क्या होता है हमारा, भारतीय मूल के व्यक्ति किसे बोलते हैं, अर्थात पीआईओ। बहुत बार आपका ये चीजें कभी का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखते रहना। अब पीआईओ तो कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति होता क्या है, वह एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है, नागरिक, और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। देखिए जो हमारा पीआई होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके पूर्वज, मतलब क्या कह सकते हैं, जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी वो क्या रहे हो, भारत के नागरिक रहे हो, लेकिन वह क्या किया, इस समय कहां जाकर रहने लगा, अन्य देशों में जाकर रहने लगा, और वहीं की राष्ट्रीयता और नागरिकता धारण कर लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीआईओ, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्थात मूल, भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे ब्रिटिश के एक राष्ट्रपति नाम सुनेंगे, ऋषि सुनक का नाम। ऋषि सुनक के पूर्वज कहाँ के थे, हमारी भारत के थे, लेकिन ये जाकर कहाँ रह गया, ब्रिटिश में। और देख रहे हैं आज क्या हो गया, वहां का राष्ट्रपति बने हुए हैं कि नहीं, वहां के जब बने हैं। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है, इसे करना क्या है, देखिए यहाँ पर, अरे देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो ऋषि सुनक हमारे के प्राइम मिनिस्टर बन गए ब्रिटिश के, वो उनको क्या बोलता है, मूल, यानी कि क्या बोलते हैं, मूल भारतीय, मूल व्यक्ति, यानी भारतीय के मूल व्यक्ति। मतलब कहते किसे, देखते हैं विदेश में बहुत लोग बन जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जैसे हमारे ऋषि सुनक को कहा जाता है, तो ऋषि सुनक को भारतीय मूल के व्यक्ति क्यों कहा जाता है, पीआईओ क्या कहा जाता है,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो ऋषि सुनक के पूर्वज थे वो कहाँ के थे, हमारे भारत के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अन्य देश में जाकर वहां की नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता धारण कर ले, और राष्ट्रीयता धारण कर ली, वो विदेशी पासपोर्ट धारक हैं, अर्थात इनके कारण क्या हो गया, इनको मूल भारतीय नागरिक कहा जाता है। बात पूरी समझ में आई। फिर आप कहता है विदेशी भारतीय नागरिक OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक, ये कौन होते हैं, ये एक प्रकार की आप्रवास स्थिति है जो भारतीय मूल के पासपोर्ट वाले विदेशी नागरिकों को भारत में रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। होता क्या, विदेशी भारतीय नागरिक OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहते किसे, जैसे देखे होंगे कि कितने लोग क्या होते हैं, हमारे यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं, वहां के लोग हमारे देश में आते हैं। जो दूसरे देश के लोग हैं हमारे देश में क्या करने आते हैं, ध्यान देखना, क्या करने आते हैं, भारत में रहने, काम करने और अध्ययन करने। जैसे भारत का रहता है, अगर वहां जाता है तो उसे NRI बोलते हैं, और वहां के लोग जब आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, OCI बोलते हैं। अर्थात ये बात आपको याद रखना है कि जब विदेश के लोग भारत का पासपोर्ट बनाकर जब आते हैं यहाँ पर, यानी कि विदेशी पासपोर्ट, और क्या करने, काम करने, शिक्षा करने, यानी शिक्षा ग्रहण करने, अर्थात यहाँ रहने आते हैं, तो उन्हें OCI कहते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये बात समझ लेगा कि नहीं, अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो इसे क्या करिए, आप याद कर जाइए, एग्जाम में आपको आ जाता है कि बहुत लड़कों यानी कि बहुत टीचर से भी ये बातें पूछ दी जाती है तो सही से बताते नहीं है, लेकिन आप ये भूलेंगे नहीं कि NRI किसे कहते हैं, PIO किसे कहते हैं, OCI किसे कहते हैं, ठीक है, ये आप नहीं भूलेंगे। मैं अब आपको इसकी सैर की तरफ यानी कि अब अनुच्छेद की तरफ लेके चलूंगा, और जब अनुच्छेद की तरफ लेके देखिए समझने में और आसानी हो जाएगी। देखिए आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो अनुच्छेद यानी 5 से 11 में किसका वर्णन, पहले उसका संक्षिप्त वर्णन देख रहे किसमें क्या है, फिर उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे यानी कि विस्तृत पढ़ेंगे। तो भाग 2 में मैंने बताया था कि नागरिकता का वर्णन है, अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो नागरिकता का वर्णन 5 से 11 तक में है क्या अनुच्छेदों में, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, डिटेल आपको बताएंगे। तो देखिए अनुच्छेद जो है 5, अनुच्छेद 5 में है क्या, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। तो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 1950 को जब लागू हुआ तो उस समय क्या, संविधान लागू के समय नागरिकता क्या यानी क्या प्रावधान था, अनुच्छेद 5 में कहा गया। फिर अनुच्छेद 6 में कहा गया कुछ वैसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया। अनुच्छेद 6 में हुआ क्या, अनुच्छेद 6 में हुआ कि जब बंटवारा हो गया तो कुछ लोग क्या किए, जो पाकिस्तान में थे वो भारत में प्रव्रजन किए, अर्थात उनके नागरिकता कैसे भारत की मिलेगी, अर्थात वो क्या करेंगे, जब पाकिस्तान से वो भारत में आएंगे तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसका वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद 6 में कहा गया। अनुच्छेद 6 में ये बात हो गई, लेकिन अनुच्छेद 7 में क्या करा है कि पाकिस्तान के पूर्व व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब नागरिकता का अधिकार मतलब ये कहा जा सकता है कि जब अनुच्छेद 7 में यानी कि जब वहां से वापस आ गए, यानी कि वहां से कहां पर रहने आ गए, तो रहने को यानी कि जो पाकिस्तान से लोग आए वहां पर नागरिकता देने का अधिकार जब बात आई, तो वो अधिकार का जो वर्णन किया गया वो आपका अनुच्छेद 7 में किया गया कि यानी कि पाकिस्तान के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर उनको नागरिकता कैसे दी जा सकती है, तो उनके अधिकार जो क्षेत्र बटे उनके बारे में हम अनुच्छेद 7 में पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 8 में क्या हुआ, ध्यान से समझना, अनुच्छेद 8 में हुआ भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास करते हैं। भारत मतलब अनुच्छेद 8 में हुआ कि जो भारत के बाहर निवास करते हैं। देखिए जैसे में होता है कि कुछ विदेशी यानी कि हमारे यहाँ से जो लोग कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, विदेश में जाते हैं, जो विदेश में तो रहते जरूर है लेकिन वो नागरिक कहाँ कहे जाते हैं, भारत के नागरिक कहे जाते हैं। ऐसे लोगों का वर्णन हमारे अनुच्छेद 8 में किया गया, जिसका मैंने अभी वर्णन किया NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट अप्रवासी भारतीय, और अप्रवासी भारतीय के बारे में किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 8 में, यानी कि रहने वाले वो कहाँ के हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, वो अन्य देशों में कर रहे हैं। फिर अनुच्छेद 9 क्या है, अनुच्छेद 9 समझना आपको है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्रदान कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। मतलब कि अनुच्छेद 9 हमारा जो है
कह क्या रहा है, जो व्यक्ति भारत के हैं लेकिन अब वो कहां जा रहे हैं, विदेश में, और विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं, वहां की नागरिकता ग्रहण कर ले रहे हैं, तो हमारा जो भारत का नागरिकता, उसकी नागरिकता वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगर वो दूसरे देश के यानी भारत के रहने वाले थे लेकिन वो जाकर दूसरे देश में उसकी नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो उनकी ऑलरेडी क्या होती है, यहाँ की नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। ये हमारा था अनुच्छेद 9 में। और अनुच्छेद 8-10 में क्या कहता है, देश में ये करता है, जो नागरिकता का अधिकार की निरंतरता है, यानी कि आपको नागरिक बनने के लिए कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि आपको जो निरंतरता बनी हुई है, आपको यहाँ पर रहना है तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना होगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, यहाँ पर भारत माता की जय बोलना होगा, यानी कि जो निरंतरता बनी है, अर्थात नागरिक वही कहलाएगा जो सभी नियमों का पालन करेगा। आप जो नियम संविधान में बना है, अगर उस नियम का पालन करते हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाते हैं, और ये अनुच्छेद 10 में बात कही गई है। अब आप कहता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद के द्वारा जो नागरिकता, संसद के द्वारा कानून बनाकर अधिकारों का नियमन, मतलब आप ये कर क्या सकते हैं, देख रहे हैं कि अभी हमारा एक नागरिकता के संबंध में एक बिल पास हुआ है, जिसमें संसद को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, नागरिकता पर कानून बनाकर नए नए नियम निकाल सकता है। अर्थात कह सकता है कि आपसे अगर ये पूछ दे कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, ऑप्शन में दिया रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। अगर ऑप्शन दिया रहे तो आप सीधा आंसर देंगे संसद, इतनी आप गलती नहीं करेंगे। ये तो हमने आपको जो बताया समझ में आया कि नहीं। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का अधिकार जब 26 जनवरी 1950। फिर अनुच्छेद 6 में यानी पाकिस्तान से लोग भारत में आए तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब जो पाकिस्तान से आ गए यानी भारत में, उनको अधिकार कैसे दिया जाए कि वो भारत के नागरिक बनेंगे, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के नागरिक जो यहाँ के तो रहने वाले लेकिन रह कहाँ रहे हैं, दूसरे देशों में, जिसे एनआरआई बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया नॉन रेसिडेंट इंडियन अप्रवासी भारतीय के बारे में इसके वर्णन किया गया। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, जो व्यक्ति भारत का रहने वाला है यदि वो जाके विदेशों में रहता है तो उसकी नागरिकता यहाँ से, अगर वहां कोई नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो भारत की नागरिकता को क्या कर दिया, यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 10 में कहा गया नागरिक अधिकार की निरंतरता, यानी कि अगर आपको नागरिक रहना है तो भारत के नियमों का पालन करना होगा, राष्ट्रगान का क्या होगा, सम्मान करना होगा, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होगा, यहाँ पर रहना है तो कानून का नियम के पालन करना होगा, तब आप यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि अगर संसद चाहेगी तो वो नागरिकता पर कानून बनाकर अधिकारों का नियमन कर सकती है, अर्थात नियम बना सकती है। आपको कौन सा अधिकार रहेगा तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये आपका वर्णन इतना मैंने आपको बताया नागरिकता में, और इसके बारे में हम आप देखिए पीछे इसमें आप पढ़ना कुछ नहीं है, जो एग्जाम में आना है इतने से ही आना है, लेकिन जो मैं बताया उसे याद रखना है। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ और भी जानने की इच्छा अगर जागृत हो रही होगी तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन कल अब इसकी क्लास को मैं यहीं पे विराम करता हूं। इसके अगर आगे पढ़ना है तो अब हम कल की क्लास में देखेंगे। मैं आपको क्लास यहीं पे इसको क्या करता हूं, बंद करता हूं। अगली क्लास हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी पढ़ाई को क्या करिए, जारी रखिए और डेली पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस से हल करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।